कठिन हालातों में भी ईश्वर पर अटूट भरोसा बनाकर रखें। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया। फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है? उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं? मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। इस कहानी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि आप किसी भी हालात में क्यों न हो, ईश्वर पर अपना अटूट भरोसा कायम रखें। आपके जीवन में जो कुछ भी आपको मिला है वो आपके ही कर्मों का नतीजा है। लेकिन जब भी आपको उस ईश्वर की जरूरत होगी और उसे दिल से याद करेंगे तो वो आपकी मदद किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। श्री कृष्ण और सुखिया मालिन की कहानी। ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वह फल, फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रज में सुखिया जब गोपियों से मिलती तो वो उसे नंदलाला के बारे में बताती थीं। बाल कृष्ण की लीला सुनने में सुखिया को बहुत आनंद आता था। उसका मन भी बाल कृष्ण के दर्शन को तरसता था। सुखिया श्री कृष्ण को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे श्री कृष्ण के कभी दर्शन नहीं होते। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब पता चल जाता है। जब उन्हें पता चला कि सुखिया उनकी परम भक्त है तो उन्होंने सुखिया को दर्शन देने का निर्णय लिया। अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज दी, फल ले लो फल। सुखिया की आवाज सुनकर श्री कृष्ण दौड़े चले आए। नंदलाल को अपने सामने देखकर सुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा। सुखिया ने नन्हे कृष्ण को बहुत से फल दे दिए। फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते और मुट्ठी में अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में ही बिखर जाता था। सुखिया को भगवान कृष्ण 2-4 दाने ही दे पाए। सुखिया के मन में इस बात का कोई मलाल न था। वह तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए और उन्होंने वो फल खाए। सुखिया मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी क्योंकि वो सारे फल श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो पाया कि उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भरी हुई है। सुखिया समझ गई कि यह भगवान की लीला है। उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी परम भक्त सुखिया का उद्धार किया। श्री कृष्ण की रोचक कहानी।
वेदांतरस की माध्यम से आज हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह नंद बाबा से जिद करके गाय चराने के लिए मना लिया। जब भगवान श्री कृष्ण जी 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने सोचा कि वो तो बड़े हो गए हैं और वो अब बछड़ा नहीं गाय चराएंगे। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास गए और मैया से कहा कि मैया अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया ने तब कहा, अच्छा लल्ला तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ अब किया जाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब से मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, अब से मैं गायों को चराऊंगा। अपने लल्ला श्री कृष्ण के इस प्यारी सी बात को सुनकर हंस पड़ी और फिर मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है चरा लेना तुम गायों को, लेकिन एक बार अपने बाबा से पूछ लेना। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत बिन कुछ सोचे नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि बाबा अब से मैं बछड़ा नहीं गायों को चराऊंगा। तब नंद बाबा ने कृष्ण को समझाते हुए कहा कि देखो लल्ला तुम अभी बहुत छोटे हो इसलिए तुम अभी बछड़े ही चराओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी ही बात पर अड़ गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं बाबा मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं अब गाय ही चराऊंगा। जब नंद बाबा के बार बार मनाने के बाद भी नहीं माने तो नंद बाबा भगवान कृष्ण के जिद के सामने हार मान लिए और कहा कि ठीक है तुम गायों को ही चराओ, लेकिन उससे पहले जाओ पंडित जी को बुलाकर लेकर आओ, वो गौचारण का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़ते हुए पंडित जी के पास गए और उनसे कहा कि पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया गौचारण के मुहूर्त देखने के लिए। और फिर उन्होंने सारी बात पंडित जी से बताई और पंडित जी से कहा कि आपको मुहूर्त आज का ही बताना है, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन लाकर देंगे। भगवान की इस बात पंडित जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं आज का ही मुहूर्त बताऊंगा। अब पंडित जी नंद बाबा के घर आ गए और अपना पंचांग खोलकर बार बार अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते। इस पर नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी आप बार बार अपनी उंगलियों पर क्या गिनती कर रहे हैं। पंडित जी नंद बाबा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त गौचारण के लिए शुभ है, नहीं तो फिर अगले 2 सालों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तब नंद बाबा ने सोच विचार करके भगवान श्री कृष्ण को गौचारण की स्वीकृति दे दी। कहते हैं न हमारे प्यारे भगवान जिस समय भी कोई कार्य करते हैं वही समय शुभ हो जाते हैं। नंद बाबा के आदेश के बाद उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ कर दिया। जिस दिन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया वो दिन गोपा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण गौ चराने के लिए तैयार होने लगते हैं और मैया यशोदा उनका श्रृंगार कर रही है। लेकिन जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान को उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो भगवान बोलते हैं कि मैया मैं इसको नहीं पहनूंगा, और फिर कहते हैं कि मेरी गैया भी तो जूते नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन लूं, और तभी जूते पहनूंगा जब पहले आप सभी गायन को भी जूते पहनाएंगी। उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी जुतियां नहीं पहनी और नंगे पैर ही पूरा वृंदावन के पूरी धरती को पावन करते रहे। अब भगवान श्री कृष्ण भी अपने सखाओं संग गायों को चराने लगे, पाव ही निकल जाते। अब भगवान जहाँ गायों को चरा रहे थे वह वन सभी गायों के लिए हरा भरा हो गया है और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल पत्तियों वाला हो गया है। आगे आगे सभी गाय और पीछे अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तथा उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण के यश गाते ग्वाल बाल थे। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विहार करने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश लिया और तभी से भगवान श्री कृष्ण गौचरण लीला करने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको भगवान कृष्ण की यह आध्यात्मिक कहानी पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।
और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।